जो एस्ट्रोजन हमें चाहिए होता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रॉनिक इलनेसेस, वो डिफरेंट काइंड ऑफ एस्ट्रोजन होता है। जो एड्रिनल ग्लैंड बना रहा होता है वो तो एक्चुअली बीमारियों को बढ़ाना शुरू कर देता है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, इन द लॉन्ग टर्म क्रॉनिक इलनेस क्रिएट करेगा। तो जब एड्रिनल ग्लैंड का जो हार्मोन बन रहा होता है एस्ट्रोजन की टाइप, उसको एस्ट्रॉन कहते हैं, उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। इसकी वजह से आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी पड़ती है, क्योंकि जो बैलेंस है डिफरेंट काइंड ऑफ एस्ट्रोजन वो ख़राब हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि दूसरी मिथ ये है कि अगर हम सिर्फ हर्ब्स या सप्लीमेंट्स ले लें तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी हार्मोन्स की। चॉइस आपकी है कि आपने लेनी है कि नहीं, कोई ज़बरदस्ती तो आपको दे नहीं सकता, ना ही आपको पढ़ा सकता है। साइंस समझना उसका एक पैशन होता है और लाइफ को कैसे गुजारना है उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। अब जब हार्मोन्स बन रहे होते हैं आपकी ओवरी से, आपके ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, वहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, हर तरह का जो है वहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो रहा होता है, हार्मोन्स बन रहे होते हैं। जो हार्मोन्स बन रहे होते हैं, हर हार्मोन को कुछ प्रिकर्सर्स चाहिए होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ये कहेंगे कि जब आप खाना बनाते हैं तो आपको नमक, हल्दी, अदरक, प्याज, थोम, सारी चीज़ें चाहिए होती हैं ना। अगर आपके पास वो इंग्रेडिएंट्स ही नहीं होंगे तो आप खाना कैसे बनाएंगे? इसकी वजह से हार्मोन्स को बनने के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, जिसको हम प्रिकर्सर्स कहते हैं, यानी कि आपको कुछ सप्लीमेंट्स चाहिए होंगे, कोई एंजाइम्स चाहिए होंगे। वो सारी चीज़ें हेल्प करती हैं आपकी प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स में। जिस तरह से आपको हार्मोन्स बनाने के लिए चाहिए होते हैं कोफैक्टर एंजाइम्स, जो चाहिए होते हैं एंजाइम को हेल्प कर रहे होते हैं फंक्शन करने के लिए, उसमें कॉपर, सेलेनियम, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन ई, सी, विटामिन B6, B5, और फिर आपको कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। कोलेस्ट्रॉल आप फूड से ले सकते हैं, ओमेगा 3 से ले सकते हैं। फूड में आप एग्स, एवोकाडो, घी, ऐसी चीज़ें ले सकते हैं। फिर उसके साथ DHEA या प्रेगनेनोलोन, वो चीज़ें होती हैं जो अगर आप लेना शुरू करेंगे तो वो जाके चेंज हो जाते हैं अंदर जाके जिसम में इनटू टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्राडायोल, जो भी उसकी ज़रूरत होती है। उसके साथ जो एडेप्टोजेनिक हर्ब्स होते हैं जो आपके कोर्टिसोल के लेवल को मॉनिटर कर रहे होते हैं, रेगुलेट और मॉड्यूलेट कर रहे होते हैं, डिफरेंट लेवल एंड कैपेसिटी। आपका हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रिनल ग्लैंड होता है, उसके एक्सेस को मॉड्यूलेट कर रहे होते हैं। वो भी जो होते हैं वो एक सर्टेन अमाउंट तक आप दे सकते हैं टू रेगुलेट एंड मॉड्यूलेट द एक्टिविटी ऑफ। वो तब देंगे जब आपको पेरीमेनोपॉज हो रहा होता है। पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज में फ़र्क होता है। अब समझें साइंस को। पेरीमेनोपॉज में आपके अंडों के पास ग्रेनुलोसा सेल्स, आपके फॉलिकल्स, आपके एंजाइम सब कुछ प्रेजेंट हैं। आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें आप देंगे तो अभी आपके पास फॉलिकल्स हैं, वो उन प्रिकर्सर्स को यूज़ करके अभी इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं, तो आप खाना पका सकते हैं, यानी कि आप हार्मोन्स बना सकते हैं। लेकिन जब आपको मेनोपॉज हो जाता है तो आपके तमाम जो हार्मोन्स हैं जो पैदा हो रहे थे ग्रेनुलोसा सेल से, एस्ट्राडायोल जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है टू कीप यू गोइंग, टू कीप यू यंगर एंड हेल्थियर, वो सारे बनेंगे ही नहीं। अब आप उनको जितने मर्जी सप्लीमेंट्स देते रहें, आप वो वाले हार्मोन्स जो ओवरी बना रही थी, जो हीलिंग हार्मोन था 17 बीटा एस्ट्राडायोल, उसको आप नहीं बना सकेंगे। 98% जो वो बन रहा था वो आपके ओवरियन फॉलिकल से ही बन रहा था। तो इसकी वजह से अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करते हैं, आप हर्ब्स एंड सप्लीमेंट्स लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो एक डिफरेंट लेवल पे आपको हेल्दी एंड बेनिफिशियल रखेगा। लेकिन हार्मोन जो है, जो 17 बीटा एस्ट्राडायोल था, उसकी प्रोडक्शन नहीं कर सकेगा। काम ख़त्म, क्योंकि ओवरीज के अंदर वो फॉलिकल्स ही प्रेजेंट नहीं है जो 17 बीटा एस्ट्राडायोल बना सकें। तो अब रिप्लेसमेंट क्या होगी? बाहर से हार्मोन लें। मेनोपॉज एक दफ़ा हो गया तो सारी उम्र के लिए हो गया, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। आप दोबारा से फॉलिकल्स जनरेट नहीं कर सकते, दोबारा से फॉलिकल से जो हार्मोन बन रहा था 17 बीटा एस्ट्राडायोल उसको जनरेट नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। तो आपको बाहर से ही उसकी रिप्लेसमेंट लेनी पड़ेगी। तो ये कॉन्सेप्ट समझें कि लाइफस्टाइल इंटरवेंशन मॉडिफिकेशन इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जब आपके पास थोड़े से फॉलिकल्स और थोड़े से हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ पेरीमेनोपॉज ट्रांजिशन। और इसकी वजह से जो नई गाइडलाइंस आई हैं कि आप ट्रांजिशन जिसे हम पेरीमेनोपॉज कहते हैं उसमें भी लो डोज हार्मोन स्टार्ट कर दें, क्योंकि मेनोपॉज में तो आपके पास कोई भी हार्मोन नहीं होना और डिक्लाइन एंड डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन क्रॉनिक इलनेसेस जल्दी लेकर आएगा। तो रिवर्सल बीमारियों का मुश्किल हो जाएगा, प्रिवेंशन इज़ ईजियर। और ट्रीटमेंट जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इस एडजंक्टिव थेरेपी, इस सप्लीमेंटेशन पेरीमेनोपॉज में ज़्यादा हेल्प करता है। बट जब आपको मेनोपॉज हो जाता है तो आपको रिप्लेसमेंट एज ए ट्रीटमेंट वापस करनी पड़ती है। चॉइस आपकी है, आप इस्तेमाल करें ना करें। डॉक्टर को आपको काउंसलिंग करनी होती है, इन्फॉर्मेशन देनी होती है, और इस पूरी साइंस को समझने के बाद आप फैसला करते हैं। और स्पेशली इफ़ यू आर द कैंडिडेट, हर बंदा कैंडिडेट भी नहीं होता, हर बंदा हार्मोन्स ले भी नहीं सकता।